हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिवम कोचिंग क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 17.2। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। द फॉलोइंग टेबल रिप्रेजेंट्स द अर्ली इनकम ऑफ ए कंपनी फॉर 5 years। रिप्रेजेंट द डेटा बाय ए बार ग्राफ। हमें कुछ डेटाज दिए हुए हैं जो कि 5 साल की उस कंपनी का इनकम को शो करता है। हमें इस इनकम को एक बार ग्राफ के द्वारा रिप्रेजेंट करना है। तो आइए हम इसे कैसे कर सकते हैं देखते हैं। यहाँ पर देखिए ईयर 1996 में अर्ली इनकम यहाँ इन लैक्स में है 10 lakhs, 1997 में 20 lakhs, 1998 में 15 lakhs, 1999 में 12 lakhs एंड 2000 में 22 lakhs है। तो इसे हम बार ग्राफ के द्वारा शो करेंगे। आइए हम यहाँ पे बनाते हैं बार ग्राफ। हमने बार ग्राफ इधर ड्रॉ किया। इस तरह से हम ईयर हम यहाँ ड्रॉ करेंगे एंड ये है अर्ली इनकम। इसे हम लिखेंगे अर्ली इनकम इन लैक्स। ओके, तो यहाँ पर हम इस इनकम को लेंगे। देखिए यहाँ पर इनकम 10, 20, 15, 12, 22। 10, 20, 15 ये तो 5 के मल्टीपल्स है, हम 5 से ले सकते हैं। बट यहाँ पर 12 और 22 भी है, ये हमें 2 के मल्टीपल्स में है, तो इसे हमें 2 के हिसाब से लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26 इस तरह से हम लेंगे। और यहाँ हम लेंगे ईयर 1996, यह ईयर 1996। देन 1997 यहाँ हम लेंगे 1997 को यहाँ से यहाँ तक। देन 1998 हम यहाँ से लेते हैं। हमें यहाँ पर थोड़ा सा गैप छोड़ना होगा ताकि अलग अलग शो हो सके। 1998, 1999 एंड ईयर 2000 इस तरह से। अब आइए देखते हैं 96 में अर्ली इनकम है 10 lakhs। तो 96 ईयर 1996 को हम यहाँ 10 तक मिलाते हैं। हमें इसे इस तरह से स्केल की हेल्प से इक्वल में यहाँ पर हमें ड्रॉ करना पड़ेगा। ये देखिए इस तरह से आप एक ग्राफ पेपर पर बनाएंगे तो ये बहुत ही इजीली आप ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ तो थोड़ी प्रॉब्लम होती है, ग्राफ पेपर पे आपको लाइन पर ही ये लाइन खींचनी है, जिससे कि लाइन तिरछी नहीं होती। मेरी लाइन थोड़ी तिरछी दिख रही है, उस पर ये लाइन तिरछी नहीं होती। और ये जो मोटी वाली लाइन है उस पर आपको ये वाली लाइन ड्रॉ करनी है। जितना डिफरेंस आप यहाँ रखेंगे उतना ही डिफरेंस आपको इधर भी रखना है। यहाँ पर डिफरेंस मैंने कम लिया है, दिख रहा कम ये है, लेकिन जितना इधर है 1 क्यूब आपको यहाँ लेना है तो 1 क्यूब यहाँ पर भी लेना होगा। ओके, तो यहाँ 1996 को मैंने यहाँ मैच किया 10 से। इस तरह से ये हुआ ईयर 1996 के लिए बार ग्राफ 10 lakhs पे जो आता है। देन 20 lakhs 1997 में है, तो यहाँ पर हम 20 से इसे मैच करेंगे। देखिए यहाँ पर 20 के सीध में हम यहाँ से इसे खींच लेते हैं। 1997 में 20 lakhs। देन 1998 में 15 lakhs। तो 15 lakhs के लिए हम 14 और 16 के मिडिल में 15 ले सकते हैं। आपको ग्राफ पेपर में इन दोनों के बीच में जो लाइन होगी उसे लेना होगा। तो इसे हम लेते हैं यहाँ पर इनके मिडिल में 1998 के लिए इस तरह से। उसमें आपको बिल्कुल सेम डिस्टेंस होगा। ग्राफ पेपर पे यहाँ पर डिस्टेंस थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो जाता है, बट ग्राफ पेपर में बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस आएगा, जिससे कि आपको ग्राफ पेपर में बहुत ही ज़्यादा फिनिशिंग दिखाई देगी। देन 1999 में 12, तो 1999 को हम मैच करेंगे 12 से। यहाँ पर देखिए 12 के सीधे में हम इसे लेते हैं ईयर 1999 के लिए। यहाँ से है 1999, इसे हम लिख लेंगे 10 lakhs, 20 lakhs, 15 lakhs, 12 lakhs। देन 2000 में 20 lakhs है, तो 2000 के लिए हम लेंगे 22 lakhs। सॉरी, यहाँ पर हम 22 के सीधे में इसे लेंगे
यहाँ पर 20 से ऊपर 22 के लिए, इस तरह से 22 lakhs। यहाँ पर आपको सिंगल एक एक बॉक्स यहाँ से छोड़ने हैं, दूसरे बॉक्स में आपको बनाना है, तीसरा बॉक्स आपको फिर छोड़ना है, चौथे बॉक्स से बनाना है, देन एक बॉक्स छोड़ना है, फिर एक बॉक्स में आपको बनाना है। इस तरह से आप ये पूरा बार ग्राफ कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये है क्वेश्चन नंबर 1 के लिए बार ग्राफ। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, द फॉलोइंग टेबल रिप्रेजेंट्स द परसेंटेज ऑफ पीपुल बाइंग डिफरेंट टीवी सेट्स रिप्रेजेंट द डेटा इन ए बार ग्राफ। यहाँ पर लोग अलग अलग टीवी सेट्स खरीदते हैं, तो वो कितना परसेंट कितने लोगों ने खरीदा, इसके लिए हमें डेटा दिए हुए हैं, हमें इसे बार ग्राफ बनाना है। देखिए ब्रांड्स यहाँ पर दिए हुए हैं PQRST एंड अदर्स। इन्हें परसेंटेज में दिया गया है 25%, 30%, 15%, 10%, 10% एंड 10%। इससे हमें बार ग्राफ बनाना है। तो देखिए यहाँ पर हम ब्रांड्स को लेते हैं, इधर ब्रांड्स को हमने इस तरफ लिया एंड परचेस्ड परसेंट को हम लेते हैं इस तरफ। जो चीज आपको पहले दी हुई होती है उसे आप हमेशा यहाँ पर ले सकते हैं और दूसरी चीज को आपको यहाँ लेना, फिर आपका बार ग्राफ बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। तो यहाँ पर देखिए ब्रांड P 25% है, तो यहाँ पर ब्रांड P के लिए हम लेते हैं 25% पर हमें यहाँ पर मार्क करना है। यहाँ पर P ब्रांड को हम लेते हैं 25%, इसे हमने यहाँ पर मैच कर दिया 25%। नेक्स्ट है 30% Q ब्रांड के लिए, तो यहाँ पर Q ब्रांड के लिए हम लेते हैं यहाँ से 30%, इसे यहाँ पर हमने मैच किया 30%। देखिए यहाँ पर मैंने 5 का यहाँ डिफरेंस लिया है, इस y एक्सिस पर, और x एक्सिस पर मैंने ब्रांड्स को लिया है PQRST, जो कि सेम डिफरेंस पर, सेम डिस्टेंस पर है। आपको इसी तरह से सेम डिस्टेंस ग्राफ पेपर पर ड्रॉ करना है। यहाँ पर R ब्रांड के लिए है 15%, तो R ब्रांड के लिए हम लेते हैं यहाँ, मैंने इसे इस तरह से सीधी लाइन पहले यहाँ बना ली, उसके बाद इसे मैंने R से मैच किया इस तरह से, ये बना 15%। देन S के लिए है 10%, तो S के लिए S T और अदर सभी के लिए 10% है, तो यहाँ पर इन सभी के लिए हम 10% पर मैच करेंगे। S T एंड अदर के लिए मैं शायद यहाँ पर बनाना भूल गई हूँ, तो मैंने यहाँ से इसे भी मैच कर दिया। अब इसे मैं सभी को इक्वल में जोड़ देती हूँ। तो यहाँ पर R के लिए है हमारा 15%, ये देखिए 15 में है ये। S के लिए है 10%, 10 में ये। T के लिए भी 10% एंड अदर्स के लिए भी 10%। ये हमने बार ग्राफ बना लिया इन टीवी ब्रांड्स के लिए। इस तरह से बनेगी ये बार ग्राफ। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 है, द फॉलोइंग टेबल represents the percentage of average marks obtained by the students of a school in their annual examination. Represent the data in a bar graph. तो हमें कुछ स्टूडेंट्स के एवरेज मार्क्स को दिया गया है परसेंटेज में, इसे हमें बार ग्राफ में शो करना है। यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट्स दिए गए हैं इंग्लिश, मैथ्स, साइंस, सोशल साइंस एंड हिंदी, और इसके सामने हमें दिए गए हैं एवरेज मार्क्स 55%, 60%, 65%, 90% एंड 70%। तो हमें इस तरह से इस टेबल दिया गया है क्वेश्चन में, तो इस साइड पे जो हमें पहली चीज़ दी हुई होती है उसे हमें इस साइड पे लेना होता है, और जो दूसरी चीज़ दी हुई है उसे हम इस साइड पे लेते हैं। ये सबसे पहला रूल है। इसके बाद हमने देखिए यहाँ पर लिख लिया 0, देन इंग्लिश, मैथ्स, साइंस, सोशल साइंस एंड हिंदी। आप ग्राफ पेपर पर यहाँ पर फर्स्ट स्क्वायर को छोड़कर सेकंड स्क्वायर में आप लिखेंगे इंग्लिश, फिर उसके बाद वाले स्क्वायर को आप छोड़ेंगे, देन लिखेंगे मैथ्स, फिर एक स्क्वायर छोड़ के आप लिखेंगे दूसरा सब्जेक्ट, फिर स्क्वायर छोड़ के दूसरा सब्जेक्ट। इस तरह से आप बार ग्राफ बना सकते हैं। इसके बाद हमें इन एवरेज मार्क्स को लेना है इस ओर। तो देखिए यहाँ पर 55, 60, 65, 90 और 70 सभी 5 के मल्टीपल्स में है, तो यहाँ पर हम 5 के डिफरेंस से भी ले सकते हैं
इन नंबर्स को हम जो यहाँ मार्क कर रहे हैं वो 5 के डिफरेंस से भी ले सकते हैं और 10 के डिफरेंस से। मैं यहाँ पर 10 के डिफरेंस से ले रही हूँ। तो देखिए इंग्लिश के लिए है 55 मार्क्स। तो इंग्लिश के लिए जब हम लेंगे तो हम यहाँ 50 एंड 60 के मिडिल में हम लेंगे 55 को। जब आप 5 के हिसाब से मार्क करेंगे तो उसमें 5, 10, 15, 25 सभी होंगे, तो 55 भी होगा। तो आप 55 को ही डायरेक्ट मार्क करेंगे। लेकिन यहाँ पर बीच के हम इस जो मोटी लाइन होगी ग्राफ पेपर पे, उसके बीच की मिडिल की ठीक बीच की लाइन को हम यहाँ पर 55 लेंगे। तो इस तरह से मैं यहाँ लिखती हूँ, ये आया 55। इस तरह से यहाँ पर यह मैंने 55%। ओके, इसके बाद है मैथ्स के लिए 60%। तो मैं सीधे सीधे यहाँ पर 60%, यहाँ पर लाइन खींच लेना पहले जरूरी हो जाता है ताकि ये जो बार ग्राफ है हमारा सीधा बने, क्योंकि मैं ये ब्लैंक बोर्ड पे बना रही हूँ, ब्लैंक है इसलिए ये जरूरी है। और आपको ग्राफ पेपर पर तो लाइन सीधी सीधी उसमें मिलेगी ही, तो आपको ऐसा लाइन बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 60% यहाँ पर आया। देन साइंस के लिए है 65%। तो मैं यहाँ 60 और 70 के बीच में लूंगी। 65% मैं ये मार्क कर लेती हूँ इस तरह से। ये होता है साइंस के लिए 65%। ठीक है, इसके बाद सोशल साइंस के लिए 90%। सोशल साइंस में मीन्स स्टूडेंट्स ने 90% मार्क्स ऑब्टेन किए हैं। तो यहाँ पर 90% ये हाईएस्ट सबसे ऊपर पे है, इसके सीधे में मैं ये निशान लगाती हूँ। देन स्केल से मैं इसे सीधी लाइन खींचती हूँ। ये हुआ 90%। ठीक है, इसके बाद है हिंदी के लिए 70%। तो यहाँ पर 70% के सीधे में यहाँ पर आना चाहिए। इसे मैच करते हैं। बार ग्राफ बनाना बहुत ही इजी है, आप अगर थोड़ा सा ध्यान देंगे तो बहुत अच्छे से सीख सकते हैं। ये हुआ 70%। तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 3 के लिए बार ग्राफ। 55% इंग्लिश के लिए, मैथ्स के लिए 60%, साइंस के लिए 65%, सोशल साइंस में 90% एंड हिंदी में 70% मार्क्स स्टूडेंट्स ने ऑब्टेन किए हैं। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4। द फॉलोइंग डेटा कलेक्टेड बाय शुभम represents the temperature at 11 AM for 1 week collected at 11 o'clock in the morning। तो यहाँ पर शुभम नाम के किसी स्टूडेंट ने 11 o'clock को डेली टेम्परेचर काउंट कलेक्ट किया है 7 डेज तक के कंटिन्यू। तो यहाँ पर देखिए मंडे को 50 डिग्री, ट्यूसडे को 45 डिग्री, वेडनेसडे को 40 डिग्री, थर्सडे को 45 डिग्री, फ्राइडे को 35 डिग्री, सैटरडे को 40 डिग्री एंड संडे को 48 डिग्री टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है। रिप्रेजेंट द अबव डेटा इन अ बार ग्राफ। तो यहाँ पर आपको इस डेटा को बार ग्राफ में शो करना है। तो देखिए हम डेज को लेते हैं यहाँ पर इस साइड पे एंड टेम्परेचर को हम यहाँ लेंगे। देन फर्स्ट क्यूब में आप लिखेंगे मंडे, सेकंड फर्स्ट छोड़ के सेकंड में आप लिखेंगे मंडे, थर्ड छोड़ के फोर्थ में आप लिखेंगे ट्यूसडे। इस तरह से अल्टरनेट एक बॉक्स छोड़कर आप नेक्स्ट बॉक्स में कंटिन्यू डेज को लिखेंगे। इसके बाद हम टेम्परेचर्स को यहाँ पर मार्क करते हैं। देखिए मंडे को था टेम्परेचर 50 डिग्री, तो हम मंडे के लिए टेम्परेचर यहाँ पर 50 डिग्री में मार्क करेंगे। यहाँ से आप स्केल की सहायता से सीधी लाइन खींचेंगे इस तरह से। ये हुआ मंडे का टेम्परेचर 50 डिग्री। ओके, 50 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट है ट्यूसडे 45 डिग्री। तो ट्यूसडे के लिए 45 डिग्री पर मार्क करेंगे। यहाँ पर हम लेते हैं ट्यूसडे 45 डिग्री। ये मेरी लाइन जो है थोड़ी सी दूसरी ओर निकल गई है, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल लाइन पे आपको ये लाइंस खींचनी है।
सॉरी ग्राफ पेपर पे आपको लाइंस इधर उधर नहीं होनी चाहिए। वेडनेसडे को 40 डिग्री, देन वेडनेसडे हम लेते हैं यहाँ से 40 डिग्री, आपकी पेंसिल एकदम शार्प होनी चाहिए और स्केल की हेल्प से आपको बिल्कुल सीधी लाइन खींचनी है यहाँ पर 40 डिग्री सेंटीग्रेड। देन थर्सडे 45 डिग्री, अगेन 45 डिग्री हमें फिर से चाहिए थर्सडे के लिए, तो हम लेते हैं यहाँ पर थर्सडे 45 डिग्री। फ्राइडे 35 डिग्री, फ्राइडे के लिए यहाँ पर लिया जाएगा 35 डिग्री। देन सैटरडे 40 डिग्री, सैटरडे को अगेन 40 डिग्री हम इसके इक्वल में नाप सकते हैं यहाँ पर, यहाँ से सैटरडे को हम इससे मैच करते हैं। $40 सेंटीग्रेड। इसके बाद लास्ट है संडे, संडे 48 डिग्री, तो 48 डिग्री के लिए देखिए यहाँ पर 45 डिग्री और 50 डिग्री के बीच में आएगा 48 डिग्री। तो यहाँ जब हमने डिफरेंस 5 का लिया है तो हम यहाँ से टू बॉक्सेस, हमारे पास ग्राफ पेपर पर इस तरह से एक क्यूब होता है, उसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लाइन्स होती है। आप नीचे की एक लाइन को लेंगे या फिर ऊपर की लाइन को लेंगे, इसे करके 10 लाइन होता है। तो यहाँ पर अगर 45 है देन इधर 50 है। आप समझ रहे होंगे मैंने क्या कहा। मैंने ये कहा कि जैसे कि ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, तो आप इस ऊपर वाली लाइन को नहीं गिनेंगे, उसके पहले आपकी 10 लाइन्स होती है उसमें। तो 45 के बाद आप फर्स्ट लाइन को छोड़ के सेकेंड को आप लिखेंगे 46, फिर सेकेंड लाइन को लिखेंगे आप 47, फिर सेकेंड लाइन को आप लिखेंगे 48, देन फिर सेकेंड लाइन को आप लिखेंगे 49, देन लास्ट लाइन आपकी होगी 50। तो यहाँ पर जो 48 पे मार्क हो रहा है उस पर हम यहाँ पर 48 डिग्री सेंटीग्रेड का मार्क करेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर ये हमारा कुछ यहाँ पर आएगा, इसे हम मार्क करते हैं। इसे आप ग्राफ पेपर पर ज़्यादा अच्छी तरह से मार्क कर सकते हैं। तो यहाँ पर संडे के लिए 48 डिग्री सेंटीग्रेड लेने का तरीका मैंने आपको बता दिया है। अगर आप इन बॉक्सेस को 5 की डिफरेंस में ना लेकर 10 की डिफरेंस में लेते हैं तो हर बॉक्स में 10 लाइन्स होगी और 10 लाइन्स में 8th लाइन को आप 48 डिग्री सेंटीग्रेड लेंगे। ठीक है, तो ये है बार ग्राफ 4th क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर 5 इज सी द डेटा इन द फॉलोइंग बार डायग्राम। द नंबर ऑफ द सेल ऑफ डेली न्यूज़पेपर्स प्रिंटेड इन 6 लैंग्वेजेस in a city has been shown. The data are given in thousands. Study the graph and answer the following questions. आपको न्यूज़पेपर्स के बारे में कुछ डेटास दिए गए हैं, इन्हें आपको स्टडी करना है और जो इन्फॉर्मेशन आपको दी गई है उससे आपको कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको पैराग्राफ में दिखाया गया है कि हिंदी न्यूज़पेपर यहाँ पर 35 एंड 40 के बीच में, ये अप्रॉक्स 37,000 रीडर्स हैं इसके। यहाँ पर जो भी ये रीडर्स दिए गए हैं ये थाउजेंड्स में है। ठीक है, यहाँ पर बंगला लैंग्वेज के न्यूज़पेपर के रीडर्स है यहाँ 10 से ऊपर है, ये 10 और 15 के बीच में, 10 से थोड़े ऊपर है, ये 2 पॉइंट्स ऊपर होंगे तो इसे अप्रॉक्स 12,000 माना जा सकता है। उर्दू लैंग्वेज के हैं 15,000, मराठी लैंग्वेज के 10,000, पंजाबी लैंग्वेज के हैं 5,000 एंड इंग्लिश लैंग्वेज के हैं 20,000 रीडर्स। तो यहाँ आपको फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, राइट द नंबर ऑफ न्यूज़पेपर्स रीड इन हिंदी, बंगला, उर्दू, मराठी, पंजाबी एंड इंग्लिश लैंग्वेजेस। इन सभी लैंग्वेजेस के रीडर्स कितने हैं ये आपको बताने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर अभी भी मैंने आपको बताया, इसे अब हम नोट करते हैं। देखिए हिंदी के कितने रीडर्स यहाँ पर 35 से कुछ ऊपर हैं,
करीबन 2 पॉइंट्स ऊपर है, यहाँ पर 5 का डिफरेंस है, तो 2 पॉइंट्स यहाँ पर अगर ये आधे से कुछ कम है मीन्स ये 37,000 है, 37,000 रीडर्स हैं ये। देन बंगला, बंगला के लिए आप देखिए यहाँ पर ये 10 से ऊपर है पर हाफ से कुछ कम है, इट मीन्स यहाँ 10 और 15 के बिल्कुल ठीक यहाँ बीच से ये कम है, ये इतने हैं, तो इसे हम 12,000 लेंगे, क्योंकि यहाँ पर मैंने आपको 2 बॉक्सेस के गैप से बताया था। देखिए यहाँ फर्स्ट बॉक्स, ये फर्स्ट लाइन जो यहाँ दिख रही है वो 2 लाइन्स के बाद दूसरी लाइन है, 1 लाइन के बाद दूसरी लाइन है, एक लाइन छोड़कर, तो एक लाइन के बाद छोड़कर हम दूसरी लाइन को लेते हैं तो वो होता है 11, फिर एक लाइन छोड़ के हम दूसरी लाइन लेंगे तो वो होगा 12, जहाँ पर ये लाइन बंगला की आती है, तो इसे हम लेंगे 12,000। इसके बाद है उर्दू, उर्दू के लिए देखिए ये सीधे सीधे 15 में मिलता है, तो इसे हम लिखेंगे 15,000। इसे आप इस तरह से मैच करके देख सकते हैं, ये देखिए ये लाइन सीधी 15 तक जाती है। इसके बाद है मराठी, मराठी लैंग्वेज के लिए हम इधर मैच करते हैं, ये 10,000 तक है मराठी, इसे हम लिखते हैं 10,000। इसके बाद है पंजाबी, पंजाबी है 5,000। देन इंग्लिश, इंग्लिश है यहाँ पर 20,000। तो यहाँ पर इतने रीडर्स हैं इन अलग अलग लैंग्वेजेस के न्यूज़पेपर्स के। आंसर नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन है हाउ मेनी मोर न्यूज़पेपर्स आर रेड इन मराठी रेदर देन पंजाबी। तो यहाँ पर पूछा गया है कि मराठी लैंग्वेज के कितने ज़्यादा रीडर्स हैं पंजाबी लैंग्वेज की अपेक्षा। तो देखिए यहाँ पर मराठी लैंग्वेज की न्यूज़ रीडर्स हैं 10,000 और पंजाबी के रीडर्स हैं 5,000, तो इनका डिफरेंस कितना हुआ 5,000 रीडर्स का, तो यहाँ पर हम लिखेंगे ओनली 5,000 रीडर्स। रीडर्स आप नहीं भी लिखते तो भी चलेगा, बट यहाँ पर आंसर आपको 5,000 रीडर्स यहाँ पर ज़्यादा है, ये समझना है। थर्ड है विच लैंग्वेज न्यूज़पेपर हैज़ मिनिमम रीडर, किस लैंग्वेज के न्यूज़पेपर के सबसे कम रीडर्स हैं। तो यहाँ पर आप इस टेबल को, इस आंसर को देखिए, यहाँ सबसे कम रीडर्स किसके हैं आप पैराग्राफ में भी देख के जान सकते हैं। जिस लैंग्वेज का पैराग्राफ सबसे कम बना है, सबसे छोटा है पंजाबी लैंग्वेज का पैराग्राफ सबसे कम है, तो इसके रीडर सबसे कम है, तो यहाँ पर आप सीधे सीधे लिखेंगे पंजाबी लैंग्वेज। कितने रीडर्स हैं इसके 5,000, ये भी हम यहाँ लिख देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, राइट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर द नंबर ऑफ न्यूज़पेपर रीड इन डिफरेंट लैंग्वेजेस। अब आपको यहाँ पर इन न्यूज़पेपर्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में जमाना है जिस हिसाब से इसके रीडर्स हैं। तो यहाँ पर सबसे कम रीडर्स हैं पंजाबी लैंग्वेज के, तो हम लिखेंगे सबसे पहले पंजाबी, इसके रीडर्स हैं 5,000। देन पंजाबी के बाद हम लिखते हैं मराठी, मराठी के रीडर्स हैं 10,000। पंजाबी मराठी के बाद आता है बंगला के रीडर्स हैं, यहाँ पर बंगला के रीडर्स हमने लिखे हैं 12,000। इसके बाद है उर्दू लैंग्वेज की रीडर्स कितने हैं यहाँ पर 15,000, ये देखिए ये 15,000 है। इसके बाद उर्दू के बाद आता है इंग्लिश लैंग्वेज के रीडर्स हैं 20,000। देन हिंदी, सबसे ज्यादा हिंदी न्यूज़पेपर के रीडर्स हैं 37,000। इस तरह से हमें ये पता चलता है कि पंजाबी लैंग्वेजेस के पढ़ने वाले जो है रीडर्स हैं वो सबसे कम है और हिंदी के रीडर्स सबसे ज्यादा है। यहाँ पर हमने थाउजेंड्स में इसे इसलिए लिखा है क्योंकि आपको पैराग्राफ में देखिए यहाँ दिया हुआ है नंबर ऑफ न्यूज़पेपर्स इन 1000। आपको एक क्वेश्चन में भी दिया गया है कि ये न्यूज़पेपर रीडर्स की संख्या यहाँ पर थाउजेंड्स में है, तो हमें जो भी यहाँ पर नंबर 10 या 15, 25 जो भी आता है वो हमें थाउजेंड्स में ही लिखना है, इसलिए हमने यहाँ थाउजेंड्स में लिखा। इस तरह से ये एक्सरसाइज आपका होता है कंप्लीट। नेक्स्ट एक्सरसाइज हम देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड थैंक यू।